सोचते हो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, जॉब चूज करते हो, घर का लोन लेते हो, ईएमआई सेट करते हो, सब कुछ तुम डिसाइड कर रहे हो, राइट? गलत। तुम सिर्फ सिस्टम के अंदर मूव कर रहे हो। रूल्स किसी और ने सेट किए हैं। जब तुम 50 लाख रुपए का होम लोन लेते हो, तुम सिर्फ घर नहीं खरीदते, तुम अपने आने वाले 20 से 25 साल बेच देते हो। जब तुम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, तुम शॉपिंग नहीं कर रहे, तुम अपनी फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट में जला रहे हो। और जब तुम सोच रहे होते हो कि बस थोड़ा और कमा लूंगा सब सेट हो जाएगा, तब तक सिस्टम तुम्हें और गहरा खींच चुका होता है। सवाल यह नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो या नहीं, सवाल यह है गेम का कंट्रोल किसके हाथ में है। टू आंसर है इंटरेस्ट रेट करने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है, तुम इंटरेस्ट रेट के जाल में फंस चुके हो। इंटरेस्ट रेट को आमतौर पर एक सिंपल टर्म में समझाया जाता है, पैसे की कीमत। लेकिन यह डेफिनेशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। जब इंटरेस्ट लो होता है तो पैसा आर्टिफिशियली एक्सेसिबल लगता है। जब इंटरेस्ट हाई होता है तो पैसा सडनली रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। यह फ्लक्चुएशन नेचुरल काम और पॉलिसी ड्रिवन मैकेनिज्म ज्यादा होता है। इस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरफेस पर यह सिर्फ बोरोइंग कॉस्ट लगता है, लेकिन डीपर लेवल पर यह कैपिटल फ्लो को डायरेक्ट करने का टूल है। इंटरेस्ट रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक इनविजिबल कंट्रोल वेरिएबल है जो पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। लोन लेना इजी होगा या रिस्ट्रिक्टेड, घर अफोर्डेबल दिखेगा या आउट ऑफ रीच, बिजनेस एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी या साइलेंटली डिसअपीयर होंगी। यहां एक सटल चीज समझनी जरूरी है, यह सिस्टम ओपनली कमांड नहीं देता, यह सिर्फ कंडीशन सेट करता है जिसमें लोग अपने डिसीजंस लेते हैं। और इसी वजह से इंटरेस्ट रेट को इकोनॉमी का स्टीयरिंग व्हील कहा जाता है। लेकिन यह स्टीयरिंग सबके हाथ में नहीं होती। जब पैसा सस्ता हो जाता है तब दुनिया तेज चलने लगती है। सोचो, बैंक कहते हैं लो पैसा, ऑलमोस्ट फ्री, और फिर क्या होता है? आम आदमी कहता है चलो लोन लेके घर लेते हैं, ट्रेडर कहता है स्टॉक्स में डालते हैं, बिजनेसमैन कहता है एक्सपेंशन का टाइम आ गया। रिजल्ट, मार्केट में पैसा फ्लड की तरह बहने लगता है, घर के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ने लगता है, हर जगह ग्रोथ का इल्यूजन बन जाता है। लोग समझते हैं वेल्थ क्रिएट हो रही है, लेकिन असल में सिर्फ पैसा घूम रहा होता है। यह गेम सबसे अच्छे से कौन समझता है? बड़ी कंपनी सस्ते इंटरेस्ट पे $1 बिलियन लोन्स लेती हैं, नए प्रोजेक्ट्स, नए ऑफिसेज, नए मार्केट्स, और फिर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करती हैं। यह सिंपल नहीं है, यह लेवरेज का गेम है। जब पैसा सस्ता हो तो रिस्क लेना प्रॉफिटेबल बन जाता है। एक ऐसा फॉर्मूला जो किताबों में कम, रियलिटी में ज्यादा यूज होता है। बाय, बोरो, डाई। बाय, एसेट खरीदो, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। बोरो, उस एसेट के अगेंस्ट लोन ले लो। डाई, एसेट बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब तुम एसेट बेचते हो तो टैक्स लगता है, लेकिन जब तुम लोन लेते हो तो टैक्स नहीं लगता। मैजिक क्या है? एसेट की वैल्यू बढ़ती रहती है, लोन का पैसा यूज होता रहता है, टैक्स ऑलमोस्ट अवॉइड हो जाता है। यह वेल्थ शोर नहीं मचाती, यह चुपचाप बढ़ती है। अब सोचो, सिस्टम उल्टा हो जाए। बैंक कहते हैं पैसा महंगा है, इंपैक्ट क्या होता है? लोन लेना मुश्किल हो जाता है, लोग खर्चा कम कर देते हैं, बिजनेसेस रुक जाते हैं, मार्केट का इंजन धीरे पड़ जाता है, इकोनॉमिक टेम्परेचर ड्रॉप, घर की डिमांड गिरती है, स्टॉक मार्केट अनस्टेबल हो जाता है, स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए स्ट्रगल करते हैं, और सबसे बड़ा इंपैक्ट, जॉब्स रिस्क में आ जाता है, कंपनीज हायरिंग रोक देती हैं। जब पैसा महंगा होता है तो सपने भी महंगा हो जाते हैं। सिस्टम तुम्हें यह नहीं बताता कि पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, एक सिग्नल है। जब इंटरेस्ट लो हो तो सिस्टम तुम्हें रिस्क लेने के लिए पुश करता है, जब इंटरेस्ट हाई हो तो सिस्टम तुम्हें रुकने के लिए मजबूर करता है। एक समझदार व्यक्ति मार्केट को फॉलो नहीं करता, वो समझता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में धक्का दिया जा रहा है। लोग कहते हैं इंटरेस्ट इकोनॉमी को चलाता है, मैं कहता हूं यह आदमी को चलाता है, धीरे धीरे, बिना आवाज के। एक सोच जो कहीं ना कहीं एडम स्मिथ के दौर से टकराती है, लेकिन आज और भी गहरी हो चुकी है। तुम सोचते हो कि इंटरेस्ट सिर्फ बैंक और बिजनेसमैन का गेम है। गलत, यह तुम्हारी रोजी रोटी तक घुस चुका है।
इंटरेस्ट सीधा अफेक्ट करता है। होम लोन ईएमआई, तुम्हारा घर, लेकिन बैंक का कंट्रोल। क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, आज की खुशी कल का बोझ। जॉब सिक्योरिटी, कंपनीज का लोन महंगा, हायरिंग स्लो। इन्वेस्टमेंट, मार्केट का मूड इंटरेस्ट से डिसाइड होता है। मतलब तुम सिस्टम के बाहर नहीं हो, तुम उसके अंदर गियर की तरफ फिट हो। चलो एक स्टोरी से तुमको समझाता हूं। सुबह के 7 बजे है, अलार्म बजता है। शाहिद उठता है, आंखों में नींद कम, जिम्मेदारी ज्यादा। शाहिद कोई खास आदमी नहीं है, ना बिजनेसमैन ना इन्वेस्टर, बस एक आम नौकरी करने वाला इंसान। शाहिद की सैलरी है 40,000 रुपए। महीने की शुरुआत में जब सैलरी आती है, उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है, सैलरी क्रेडिटेड। तो सेकंड के लिए उसके चेहरे पे स्माइल आती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ सोचे, दूसरी नोटिफिकेशंस लाइन में खड़ी होती है। बाइक ईएमआई 5,000 रुपए, फोन ईएमआई 3,000 रुपए, क्रेडिट कार्ड बिल 4,000 रुपए। अभी तो सैलरी आई थी, इतनी जल्दी गई कैसे? और यही वो मोमेंट है जहां एक सच चुपचाप खड़ा होता है। पैसा उसके हाथ से गुजारता है, रुकता नहीं। 1 साल पहले शाहिद मॉल में खड़ा था। नया फोन देखा, थोड़ा महंगा था। सेल्समैन बोला, सर अभी ले जाइए, सिर्फ स्वाइप करिए, ईएमआई में चला जाएगा। शाहिद ने सोचा, 50,000 रुपए अभी देना मुश्किल है, ईएमआई में तो मैनेजेबल है। स्वाइप हो गया। शुरू में सब इजी लग रहा था, मिनिमम पेमेंट, छोटी ईएमआई, लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट 30 से 40% लगने लगा। अमाउंट बढ़ने लगा। 1 से 2 साल बाद 50,000 रुपए का खर्चा 80,000 से 1 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया। शाहिद सोचता है, मैंने कोई बड़ा लोन नहीं लिया था, फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ये लोन नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ बोझ है। अब शाहिद हर महीने काम करता है, लेकिन उसका पैसा उसका नहीं रहता। सब अपना हिस्सा ले जाते हैं, और शाहिद, वो सिर्फ बचा हुआ हिस्सा जीता है। डेट का पहाड़ जो शुरू में छोटा लगता है, लेकिन जब गिरता है तो पूरी जिंदगी हिला देता है। गलती बड़ी नहीं थी, लेकिन सिस्टम गहरा था। ने लोन लिया, लायबिलिटी खरीदी, उसकी इनकम वही रही, कोई ग्रोथ नहीं। इंटरेस्ट लगा, गेम उसके खिलाफ हो गया। शाहिद रोज काम करता है, लेकिन उसके पैसे उसके लिए काम नहीं करते। वो सिस्टम को चला रहा है, लेकिन सिस्टम उसे चला रहा है। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, फर्क ये है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता है या तुम अपने पैसे के पीछे भागते रहते हो। तुम्हें स्कूल में कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया गया, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशंस, ग्रोथ कर्व्स, लेकिन एक फंडामेंटल सवाल कभी नहीं पूछा गया, क्या पैसा का पैसा बनाना सच में सही है? यह सवाल नया नहीं है, यह सवाल उन लोगों ने उठाया था जिन्होंने सोसाइटी, इकोनॉमी और इंसान की फितरत को डीपली समझा। अगर तुम हिस्ट्री को ध्यान से देखो तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट रिलीजन्स, लेकिन इंटरेस्ट के खिलाफ रीजनिंग सरप्राइजिंगली सिमिलर है। एरिस्टोटल, नेचर वर्सेस आर्टिफिशियल सिस्टम। एरिस्टोटल का अप्रोच प्योरली लॉजिकल था। उन्होंने इकोनॉमी को नेचर के रूल से कंपेयर किया। उनका कहना था, पैसा एक टूल है एक्सचेंज के लिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब पैसा खुद एक प्रोडक्ट बन जाता है और बिना किसी रियल प्रोडक्शन के और पैसा जनरेट करता है। इसको उन्होंने कहा मनी ब्रीडिंग मनी। उनके लिए यह अननेचुरल था, क्योंकि यह रियल वैल्यू क्रिएट नहीं करता, सिर्फ नंबर्स बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स, पावर और इनइक्वालिटी। मार्क्स ने इंटरेस्ट को पावर स्ट्रक्चर के एंगल से देखा। उनका कहना था, इंटरेस्ट उन लोगों को और पावरफुल बनाता है जो ऑलरेडी पैसा रखते हैं। मैकेनिज्म समझो, जिसके पास कैपिटल है वो इंटरेस्ट अर्न करेगा, जिसके पास नहीं है तो वो इंटरेस्ट पे करेगा। रिजल्ट, रिच और रिच होता है, वर्कर रिलेटिव टर्म्स में पीछे रह जाता है। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग इनइक्वालिटी लूप बन जाता है। थॉमस एक्विनास, मॉरल इकोनॉमिक्स। एक्विनास ने इशू को मोरालिटी के लेंस से देखा। उनका फोकस था, क्या यह इंसाफ है? उन्होंने इंटरेस्ट को सिन कहा और चर्च ने इसको ऊजरी डिक्लेयर करके बंद किया। रीजन सिंपल था, जब कोई इंसान मजबूरी में लोन लेता है और तुम उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हो तो तुम उसकी सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। यह सिर्फ इकोनॉमिक नहीं,
एथिकल प्रॉब्लम थी। अल गजाली ने एक सिस्टमिक पर्सपेक्टिव दिया। उनका कहना था, पैसा खुद में वैल्यू नहीं है, यह सिर्फ वैल्यू को ट्रांसफर करने का मीडियम है। जब तुम पैसा को कमोडिटी बना देते हो और उससे प्रॉफिट जनरेट करते हो तो सिस्टम डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्योंकि रियल इकोनॉमी गुड्स सर्विसेज से कनेक्शन टूट जाता है, आर्टिफिशियल वेल्थ क्रिएट होती है। उनके हिसाब से पैसा को प्रोडक्टिव काम में लगना चाहिए। सिर्फ पैसा से पैसा बनाना सिस्टम को अनस्टेबल बनाता है। अब अगर तुम इन सब व्यूज को कंबाइन करो, डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट एराज, लेकिन अंडरलाइंग कंसर्न्स सेम है। नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल, एरिस्टोटल। फेयर वर्सेस अनफेयर, अक्विनास। स्टेबल वर्सेस डिस्टॉर्टेड सिस्टम, अल गजाली। इक्वल वर्सेस एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर, मार्क्स। कंक्लूजन क्या हुआ? इंटरेस्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं है, यह एक पावरफुल सिस्टम मैकेनिज्म है जो वैल्यू क्रिएट भी कर सकता है और इम्बैलेंस भी। अब तुम्हारे लिए रियल सवाल यह नहीं है कि इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं। रियल सवाल यह है, क्या तुम उससे समझ के उसे करोगे या बिना समझे उसका पार्ट बन जाओगे? फाइनल लाइन। जब अलग अलग सिविलाइजेशंस के टॉप थिंकर्स एक ही चीज पर डाउट करते हैं तो एक इंटेलिजेंट इंसान उसे इग्नोर नहीं करता, वो उसे समझता है, डिसेक्ट करता है और फिर डिसीजन लेता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, तुम सिस्टम के अंदर कौन बनना चाहते हो।